तुम्हारे अभी सर में दर्द होगा, अभी थोड़ी देर में इन्हें बोलेंगे कि बंद कर दे बंद कर दे। मैं नहीं चला रहा कुछ भी। सो ग्रेट मॉर्निंग लीडर्स, वेलकम एवरीवन यार, सभी का स्वागत है। सो टुडे वेलकम संदीप जी, शिवानी जी वेलकम, वेलकम एवरीवन। राजेंद्र जी ग्रेट मॉर्निंग, अभिषेक जी ग्रेट मॉर्निंग, सुशील जी ग्रेट मॉर्निंग, अनिल जी ग्रेट मॉर्निंग। अनिल भाई सभी के सभी जितने भी हमारे साथ में लीडर्स हैं, जो कि क्राउन डायरेक्टर एंड अबव, जितने भी लोग हमारे साथ में हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियोज ऑन कर लें अपनी। प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस। एंड वी आर रियली रियली फॉर्चुनेट कि आज आफ्टर 45 days Sonu sir will be in between us and addressing the whole TSS family. Addressing the whole TSS family for 15-20 minutes. So these are 15 golden minutes, right? So welcome Manisha ji. 15 golden minutes and so 15 मिनट में क्योंकि each and every word सर का एक एक शब्द is a blessing for humanity. It's a blessing for humanity. So we are really blessed to have 15 golden minutes, right? मेरे हाथ में कंट्रोल नहीं है, मैं सिर्फ बात कर सकता हूँ। ठीक है, I do not have a control right now. And एक सेकंड। तो आप सभी अब अपने आप को यू कैन, कीर्ति जी इज इन, करण कौशिक को इन किया मैंने। यू आर अलाउड टू बी अनम्यूट योरसेल्फ, ओके एवरीवन। Great morning, sir. ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग और सर। ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग। क्या हाल है भाई साहब? ग्रेट मॉर्निंग सर। ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट बहुत मॉर्निंग बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ग्रेट मॉर्निंग। ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग जी।
वीरेंद्र जी भी आ गए हैं, योगेश गोयल जी भी आ गए हैं, संजुम भाटिया जी ग्रेट मॉर्निंग। संदीप जी कहाँ गए? अभी तो यहीं पे थे। चलो ओके ओके, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। जी सर। थोड़ा कंट्रोल कर लूँ मैं जरा ना। तो नीरज जी दिख रहे हैं मुझे वेटिंग रूम में। आरडी इवेंट्स मुझे दिख रहे हैं वेटिंग रूम में। सो नीरज जी है ना? वीरेंद्र जी आप असली वाले वीरेंद्र ही है ना? प्लीज रिवील योर आइडेंटिटी एज सून एज पॉसिबल। जी सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्योंकि आप सभी चैंपियंस हैं और आपके बहुत सारे लोग आपका नाम यूज करते हैं। गुड मॉर्निंग सर। ग्रेट मॉर्निंग अनूप जी, ग्रेट मॉर्निंग। विनायक जी को मेरी तरफ से लिंक नहीं गया, मैंने वो ग्रुप में डाला था, उसमें विनायक जी हैं या नहीं मुझे पता नहीं है। अगर विनायक जी को आप लिंक भेज देंगे तो ही कैन ज्वाइन अस। निशा जी को भी मेरी तरफ से लिंक नहीं गया क्योंकि उन दोनों का नंबर नहीं है मेरे पास में। अनूप जी को तो चला गया और अनिल जेठवानी जी को भी चला गया है। सो अगेन स्वागत है यार टीएसएस के ऑल पिलर्स ऑफ टीएसएस वेस्टीज परिवार के सभी पिलर्स का मैं स्वागत करता हूं और जबरदस्त तरीके से आप सभी का स्वागत है टू दिस अमेजिंग, जो हमारे को आज गोल्डन टाइम मिला है सर के साथ में, उसके लिए आप सभी का स्वागत है। राइट, आई वेलकम ऑल ऑफ यू। अनिल जेठवानी जी भी अब हमारे बीच में आ चुके हैं, विनायक पांडे जी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सो इसमें कोई डाउट नहीं है कि इस पूरे परिवार ने एकजुट होके बहुत ही शानदार तरीके से काम किया है पिछले 19 महीने में। और लास्ट 2 मंथ्स हैव बीन वेरी वेरी डिफिकल्ट ड्यू टू कोविड। कहीं ना कहीं इस बार का जो सेकंड वेव था उसने सभी को हिट किया है कहीं ना कहीं। राइट, सो वी आर, भूपेश जी हमारे बीच में आ गए हैं, भूपेश मेहरा जी। किरण गद्दार जी को भी मैंने इन कर लिया है, करण कौशिक। राइट, सो टुडे वी आर बैक विथ फुल फोर्स अगेन एवरीबडी, क्योंकि जो फोर्स हमारे पीछे है, जिनका हाथ हमारे सर पे है, टुडे ही इज डेफिनेटली बैक आफ्टर some difficult time in family, right? So स्वागत है यार आप सभी का, जितने भी कोर लीडर्स हैं। ग्रेट मॉर्निंग टू एवरीवन, राइट। और कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका अभी, बिकॉज वी हैव एटलीस्ट 5 to 10 minutes, राइट। तो मैं कुछ कोर लीडर्स से बात कर लेता हूं जब तक। आई वुड लाइक टू टॉक, तो सबसे पहले वीरेंद्र जी से बात करता हूं। तो वीरेंद्र जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका पिछले 19 महीने, 19 मंथ्स, फैबुलस मंथ्स। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका 19 महीने का, थोड़ा सा बताइए प्लीज, बिकॉज वी हैव 10 minutes टिल द सर विल जॉइन अस इन अ कंप्लीट स्क्रीन। थैंक यू सो मच गौरव सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि आज आपने मुझे मौका दिया। एंड वेलकम टू ऑल गाइज, वेलकम, आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ इस शानदार सेशन में। और मुझे लगता है सर कि ये जो सवाल आपने पूछा है, ये नो डाउट कि बहुत चर्चित भी सवाल है कि कैसा रहा पिछला 19 महीने। और बिलीव मी सर कि पिछले 19 महीने कब निकल गए, इट मीन 14 सितंबर 2019 से लेकर आज 30 मई 2021 कब आ गया, इट मीन्स पता भी नहीं चला। और कहा जाता है कि जो समय आपको पता ना चले कि कब बीत गया तो वो आपका अच्छा समय होता है। सो ये ऐतिहासिक जर्नी रही सर, नो डाउट। इस जर्नी में मेरे लिए वो मैटर नहीं करता जो मैंने पैसा कमाया, उससे कई गुना ज़्यादा मैटर करता है मेरे लिए कि जो मैंने पिछले 19 महीने में सीखा है, जो मैं व्यक्तित्व बन पाया हूँ, वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
जिस प्लेटफॉर्म ने एंड वेस्टिज परिवार ने एंड टीएसएस के एजुकेशन सिस्टम ने जो इंसान बना दिया है सर, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। और बहुत सारे लोगों तक पहुंच पाए इस दौरान, डिजिटली बहुत सारे घरों में पहुंच पाए, बहुत सारे लोगों से कनेक्ट हो पाए और बहुत सारे लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। मुझे लगता है कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है इस पैंडेमिक के दौरान, जहां पर लोगों के पास काम करने के लिए काम नहीं है। आज वेस्टिज परिवार के माध्यम से आज हम लोगों तक पहुंच पा रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको एक शानदार मौका दे पा रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। और खुशी होती है सर मुझे इस बात को लेकर बिल्कुल भी नहीं कि आज मैं इस प्लेटफॉर्म से अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर पाया, 8-10 लाख रुपए एंड स्क्रैच से जर्नी स्टार्ट करके मर्सिडीज तक पहुंच पाया। इस बात की इतनी खुशी नहीं होती सर जितना ये देखकर खुशी होती है कि आज हमारे प्लेटफॉर्म में 16 साल, 17 साल, 19 साल, 20 साल एंड 22-25 साल के लड़के और लड़कियां, डिफरेंट प्रोफेशंस के लोग आज बहुत कम समय में अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कर पा रहे हैं। बहुत कम समय में टीएसएस के एजुकेशन सिस्टम के साथ एक अच्छे व्यक्ति बन पा रहे हैं, बहुत कुछ सीख पा रहे हैं और साथ ही साथ में फाइनेंशियली अपने आप को पूरी तरह से फ्री कर पा रहे हैं सर इस पैंडेमिक के दौरान। तो मुझे लगता है कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है एंड आई ऑलवेज फील ब्लेस्ड एंड ऑलवेज थैंक्स टू मिस्टर सोनू शर्मा सर, जिन्होंने हमें 14 सितंबर 2019 को ये मौका दिया। और आप ना होते सर तो निश्चित रूप से मैं यहाँ तक बिल्कुल नहीं पहुंच पाता। और ये आपकी मेंटरशिप, आपकी गाइडेंस और थैंक्स टू वेस्टिज प्लेटफॉर्म। अगर इतना शानदार प्लेटफॉर्म नहीं होता हमारी जिंदगी में तो मैं शायद कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ कि इस पैंडेमिक के दौरान में क्या कर रहा होता या कहाँ पर होते हम। मतलब इस सोच पाना भी कभी कभी बड़ा भयानक सा लगता है। और ऑब्वियस सी बात है, इट्स पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ टीएसएस एजुकेशन सिस्टम। सर आप सबसे बहुत इंस्पायर होता हूँ, आप सबकी मेहनत और लगन को देख के मैं बहुत कुछ सीखता हूँ और जिसकी वजह से मैं और मेरा पूरा इंटायर टीम बहुत ही साथ ग्रो कर पा रहा है। सो थैंक यू सो मच गौरव सर एंड इंटायर कोल्ड लीडरशिप, थैंक यू सो मच। Thank you so much, Virender ji, for such a wonderful words and your each and every word. आपका आज एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है यूथ के लिए, बिकॉज आप वेस्टिज में यूथ आइकॉन भी हैं, राइट, और मर्सिडीज अचीवर भी हैं टीएसएस परिवार में। तो आपसे बहुत लोग इंस्पायर हैं, मिलियंस एंड मिलियंस आर इंस्पायर्ड बाय यू एंड ग्रोइंग। दे हैव अ होप कि यार आप कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, तो वो भी कर सकते हैं, राइट। तो मैं अपने अगले जो हमारे सिपे सालार हैं उनकी तरफ लेके चलता हूँ, हु इज ऑल्सो अ यूथ आइकॉन एंड अ मर्सिडीज अचीवर, मर्सिडीज जीएलसी अचीवर, राइट, द डायनामिक संदीप नरवाल जी। मैं उनकी तरफ लेके चलता हूँ और वही क्वेश्चन पूछूंगा, 19 महीने का सफर कैसा रहा, और उसके बाद मैं चलूंगा मनीषा जी की तरफ। प्लीज संदीप जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो वेरी मच मौका देने के लिए। 19 महीने का सफर सर, ये तो खैर मेरे तक सीमित नहीं है, अब तो पूरी दुनिया को टीएसएस का, मेरा सफर तो क्या बोलूं, मैं टीएसएस से अलग नहीं हूँ। टीएसएस का जो इंजन है वो जिस स्पीड से चल रहा है वो दुनिया से छुपा हुआ नहीं है। तो पर्सनली जब इंजन का सफर बहुत अच्छा है तो डब्बों का भी सफर बहुत अच्छा है। हम तो खाली डब्बे हैं सर, इंजन तो मेन है, अभी जो पर्दा उठेगा तो आएंगे। तो 19 महीने का सफर बहुत अच्छा रहा और एक ही मतलब दिमाग में चीज रहती है जो मैंने कभी 2016 में पढ़ी थी। यूएसए के जो नेवी सील्स होते हैं उनके यहाँ एक फेमस कोटेशन है, बोलते हैं द ओनली गुड डे वाज यस्टरडे, सबसे अच्छा दिन बस कल का दिन था, आगे हमेशा चैलेंज ही रहेंगे। तो कभी 2016 से इस बात को फॉलो करते आए हैं और जितने भी चैलेंजेस आए हैं बीच में, ऑब्वियसली उसको पहले से एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ कुछ ना कुछ तो होगा। बाकी इतना अमेजिंग 19 महीने का सफर रहा कि कभी सोचा नहीं था। जिस चीज को लेके सबसे बड़ी चीज, हम इस कंपनी में आए थे और यहाँ पे आए थे सर के साथ में, जो सर का विजन था कि सब लोगों को पैसा कमाना है, सब लोग पैसे कमाएं, वो लोग भी कमाएं जो कभी आज तक नहीं कमा पाए, वो लोग भी कमाएं जिनके बहुत बड़े ड्रीम्स हैं लेकिन सिर्फ होप ही मिलता है उनको। तो रिजल्ट्स बोलते हैं सर, शब्द तो हैं ही, लेकिन जो टीएसएस के रिजल्ट्स हैं, जो एजुकेशन सिस्टम है, जो जिस तरीके का सर ने माहौल क्रिएट किया हुआ है, जो प्यार है आपस में, जो परिवार की तरह सर ने हमें रखा हुआ है, जो पिता की तरह हमें पालते हैं, बिल्कुल परवरिश करते हैं और समझाते हैं कि चीज को। तो सर हम तो अभी भी माँ के आंचल में है, तो हमें तो खैर पता ही नहीं, अच्छा ही लग रहा है अभी तो हमें, और आगे भी अच्छा लगेगा क्योंकि सर साथ में है। आपकी मेंटरशिप है सर 2014 से मेरे साथ में, आपने एक 24 साल के लड़के को यहाँ तक पहुंचा दिया। तो सर सब आप लोगों का ही है, बाकी तो बहुत अच्छा है, सब अच्छा ही लगता है। शादी के बाद किसी से पूछो कैसा लग रहा है तो बेचारा बयां ही नहीं कर पाता, तो वो हमारा आलम है अभी सब अच्छा ही है। वो जैसे आमिर खान वाला ना 3 Idiots में कह रहा क्यों, कह रहा अच्छा लग रहा है बस,
कभी से सोचा था वो हो गया। तो वैसी सी फीलिंग है हमारी अभी। एवरीथिंग इज गुड सर, एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट एंड TSS तो नाम नहीं, अब आज के टाइम पे ब्रांड का भी महा ब्रांड हो चुका है। एंड वी आर रियली ब्लेस्ड कि वी आर इन द स्क्रीन ऑफ TSS जिसमें उन्होंने क्राउन एंड अबव को बुलाया है। तो वी आर रियली फॉर्चुनेट एंड ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच सर, लव यू। Thank you so much, Sandeep ji, for your humor as well, right? और डेफिनेटली जो हमने सोचा 2014 में, और उसको आज सर के माध्यम से, सर के आशीर्वाद से, सर की ब्लेसिंग से हम लोग उसको पूरा कर पा रहे हैं। और आगे बड़ी अच्छी बात यह है कि आगे रास्ता और लंबा है अभी, राइट? अभी तो बस एक प्लेटफॉर्म बना है, राइट? जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, राइट? सो मैं लेके चलता हूं नेक्स्ट मर्सिडीज अचीवर। ये जिन दो शख्सियत से मैंने आज बात कराई अभी आपकी, जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, अराउंड 12,000 का मैसेज आया मेरे पास, 11,000 12,000, राइट? जितने भी लोग हमारे को सुन रहे हैं इस समय, तो मैं दो मर्सिडीज अचीवर से मैंने आपकी बात कराई, यूथ आइकॉन से आपकी बात कराई। मैं तीसरे मर्सिडीज अचीवर जो कि UCD हैं हमारे साथ में, उनकी तरफ लेके चलता हूँ, मनीषा मालविया जी की तरफ, राइट? तो मनीषा जी, आपसे भी मैं आपका एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना चाहूंगा बिफोर आई गो टू नेक्स्ट मर्सिडीज अचीवर। थैंक यू सो मच गौरव जी फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। और मैं हमेशा से ही बोलती रही हूँ कि इस बिजनेस में हमारे एक नहीं दो सीनियर्स हैं, आप एंड सोनू सर, यू आर लाइक अ शेल्टर टू अस। और 19 महीने का सफ़र बहुत स्मूथ रहा हमारे लिए। सोनू सर ने एक ऐसे इंसान को, ऐसे शख्स को इम्पोर्टेंस और अपॉर्चुनिटी दी जो कि शायद लायक ही नहीं था टॉप लीडर में आने का। एंड आई थिंक मेरा स्टोरी जो पहले का रहा वो बिल्कुल फ्लॉप था। तो मेरा जो नेटवर्क मार्केटिंग का 3 साल का एक्सपीरियंस रहा, उसमें फर्स्ट हाफ वाज नॉट दैट ग्रेट। सेकेंड हाफ, अभी तक सेकेंड हाफ हो चुका है, आगे भी चलेगा। वो हर एक दिन मेरी ज़िंदगी का हमेशा मिस्टर शर्मा को थैंक यू करते हुए जाता है। सोनू सर के अलावा कोई ऐसा था ही नहीं किसने विश्वास किया। मेरी फैमिली में एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी हुआ, अभी पिछला वीक बहुत टेरिफिक गया मेरे लिए। सो मैं सोच रही थी कि मेरी ज़िंदगी में कौन कौन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट शख्स हैं और ये लेसन्स हमको लेके रखना चाहिए साथ में। तो उसमें सोनू सर का बहुत बड़ा हाथ है। इस पिछले हफ्ते के दौरान जो भी हम मदद कर पाए किसी की, वो इसी वजह से कर पाए क्योंकि आज हम कुछ हैं, किसी की मदद करने लायक हैं। सो थैंक यू सो मच सर, आपकी वजह से हम इस लायक बने कि लोगों ने हमें काउंट किया कि वो हम तक पहुंच पाएँ। और जहाँ तक वेस्टेज का जर्नी है सर, ये एक माध्यम है, एक स्टार्ट है। और मैं सभी को ये बोलना चाहूँगी कि मैं उन शख्सों में थी जिनको कभी सोनू सर से पहले नेटवर्क मार्केटिंग प्लान ही किसी ने नहीं दिखाया। मेरे बारे में सर ये सोचते थे लोग कि ये तो कुछ कर ही नहीं पाएगी लाइफ में। सो एंड कॉर्पोरेट करियर भी ऐसा गया कि जॉब में बिल्कुल डूब चुके थे, काम कर रहे थे, मैनेजरियल पोस्ट आगे बढ़ते चले जा रहे थे, कभी किसी ने नहीं सोचा। पहली बार ज़िंदगी में एक ऑप्शन मिला, सर ने बताया कि यहाँ से कुछ बेहतर हो सकता है। और जिस ज़ील, जिस एंथुजियाज्म के साथ बताया था, पहले दिन से ही हम कनेक्ट करें बहुत स्ट्रांगली सर के साथ। हाईज रहे, लोज रहे करियर में, लेकिन टिके रहे, डटे रहे नेटवर्क मार्केटिंग में। तो आगे की जर्नी आप जानते ही हैं। मैं आई थिंक अपनी ड्रीम लाइफ जी रही हूँ जो शायद मैंने सोचा था कभी 40-50 साल में जिएंगे। बहुत अच्छी गाड़ी, घर, फैमिली का सपोर्ट, टीम, ज़बरदस्त टीम है सर मेरी। और लाइफ बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो चुकी है आज। और सारा का सारा कुछ है, ऐसा लगता है जैसे रचा हुआ है मिस्टर सोनू शर्मा जी, TS स्ट्रैटेजीज और वेस्टेज भी हमारी ज़िंदगी में मिस्टर शर्मा जी की वजह से ही आ पाया। क्योंकि सर हम कहाँ देख रहे थे इधर उधर, हम तो सिर्फ अपनी लीडरशिप को फॉलो कर रहे थे। सो थैंक यू सो मच टू एवरीबडी एंड टू मिस्टर सोनू शर्मा एंड वेस्टेज प्लेटफॉर्म कि ये लाइफ बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गई है आज सर। इट इज़ जस्ट द बिगिनिंग। सोनू सर से बेहतर कौन जान सकता है कि सामने वाले का पोटेंशियल क्या है, एग्जैक्टली। और उनसे अच्छा कौन उस पोटेंशियल को बाहर निकाल सकता है। बेसिकली उनसे अच्छा तो कोई भी नहीं है जो उस पोटेंशियल को बाहर निकाल सकता हो। I'm sure sir, definitely. सो ये आपके बीच में थी मनीषा जी, द डायनामिक मनीषा मालविया जी, और हस्बैंड वाइफ मिलके, और ये इनका ब्रदर भी बैठे हैं नीरज मालविया जी, तीनों मिलके बहुत शानदार तरीके से इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। और मैं ये बोलूँगा, बड़ी अच्छी बात लगी मुझे कि जो 50 साल में हम जिंदगी के बारे में सोचते थे वो आज हम जी रहे हैं।
and it means we have forwarded our life in terms of financials. In terms of financials, we have forwarded our life to at least 25 years. 25 साल आगे बढ़ गए हम in terms of financials. सर मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी, अभी Please, कोविड please. सिचुएशन में क्या होता है कि फैमिली मेंबर्स एक दूसरे को रीच आउट करते हैं जो कि फंस जाते हैं। सर मेरे पास जो लोग रीच आउट कर रहे थे वो थे मेरे चाचा जी, मेरे बुआ जी, मेरे मामा जी, मतलब वो अपनी उम्र का समझ के कि यार ये इतनी समझदार है या ये लोग इतना सपोर्ट दे सकते हैं अभी फाइनेंशियली एज वेल एज कनेक्शन वाइज। तो ये मुझे एक बहुत बड़ी बात लगी, क्योंकि पहले तो वो पूछते ही नहीं थे बच्चे हो तुम, 1 साल पहले तो तुम्हारी कोई औकात ही नहीं थी। पर बिकॉज ऑफ आई थिंक फाइनेंशियली साउंड होने की वजह से और एक सही एसोसिएशन में होने की वजह से सोसाइटी में भी आपकी रिगार्ड बहुत बढ़ जाती है। सो बहुत सारे लोग जो हैं इस बिजनेस को दूसरे पर्सपेक्टिव से नज़रिए से देखिए, आज मेरे नज़रिए से, कि आपका सोसाइटी में यहाँ बहुत रिगार्ड होगा अगर आप ग्रो करते हैं तो। एंड दिस इज ड्यूरिंग पेंडेमिक टाइम्स। पिछले 2-3 महीने में जो भी हम लोगों से अरेंज हो पाया, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ नेटवर्क, बिकॉज वी हैव अ नेटवर्क। जहां पर भी हम फंसे, जहाँ पे हम राइट, फैमिली में, फ्रेंड्स में, जो भी फंसा, किसी को इंजेक्शन चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, दैट इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ नेटवर्क। अगर नेटवर्क नहीं होता हमारे पास में तो हम क्या औकात थी, क्या औकात थी। थैंक यू सो मच मनीषा मैम, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू, थैंक यू सो मच। तो मैं लेके चलता हूँ अगले मर्सिडीज अचीवर, जो कि टीएसएस परिवार के सबसे पहले मर्सिडीज अचीवर, नैनीताल से बिलोंग करते हैं, पहाड़ों की नगरी से, और भूपेश मेहरा जी, इंजीनियर बाय प्रोफेशन। तो मैं चाहूंगा भूपेश जी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। भूपेश जी प्लीज। Thank you, sir. Thank you so much for giving me this opportunity to speak something in this platform. And सर 16-17 महीनों में एक चीज कुछ हुई नहीं हुई, मेरी एक चीज जरूर चेंज हुई, वो है सोच बनी सर यहाँ पर आने के बाद, वो जो 15 सालों से कॉर्पोरेट में जॉब करने के बाद नहीं बनी थी। और ये सब कुछ पॉसिबल हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ टीएसएस फैमिली, होल फैमिली एंड एजुकेशन सिस्टम, आप लोगों की ट्रेनिंग, और आप और संदीप सर ऑब्वियसली, जो कि नहीं होते तो शायद कोई ऑप्शन और नहीं होता। आप जानते पहले कोविड में मुझे कोविड भी हो गया था, लेकिन इस कोविड में हम पहले से सतर्क थे कि क्या होता है उसमें मुझे पता है। तो पिछले 40 से ज़्यादा दिन हो गए सर घर से बाहर नहीं निकले हैं, एवरीथिंग इज कमिंग ऑनलाइन, तो घर से बाहर नहीं निकले बिल्कुल। लेकिन बिना घर से बाहर जाए हमारे पास आज एक ऑप्शन है, आज एक अपॉर्चुनिटी है जिससे हम अच्छी एक अर्निंग कर पा रहे हैं, और इसी प्लेटफॉर्म की वजह से। और जी सर बिल्कुल, ये प्रिविलेज हमेशा रहेगा शायद मेरे पास कि पहले मर्सिडीज अचीवर हैं हम लोग, लेकिन ये पॉसिबल हो पाया सर यहाँ के एजुकेशन सिस्टम से, टीएसएस के एजुकेशन सिस्टम से। और यही कहना चाहूँगा सर कि अगर ये नहीं होता तो क्या होता। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच भूपेश जी। और हमारे बीच में इसी दौरान आ चुके हैं निशा जी, जो कि क्राउन डायरेक्टर हैं, किरण गद्दाग जी, जो कि क्राउन डायरेक्टर हैं, रवि रंजन जी, अनिल जेठवानी जी, जो कि क्राउन डायरेक्टर हैं, अनिकेत आए हैं अभी गद्दाग जी, जो कि क्राउन डायरेक्टर हैं, और साथ में आ चुके हैं हमारे बीच में अमित गौतम जी, जो कि यूसीडी हैं, अनिल गौतम जी के जो ब्रदर हैं वो हमारे बीच में आ चुके हैं, राइट। सो द फैमिली इज कंप्लीट नाउ, वी आर वेटिंग फॉर द मास्टर, राइट। तो मैं इसी दौरान अगले मर्सिडीज अचीवर जिन्होंने अभी रिसेंटली मर्सिडीज लिया उनकी तरफ लेके चलता हूँ, राइट। और संजुम भाटिया जी की तरफ लेके चलता हूँ मैं आपको, राइट। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बाय प्रोफेशन एंड टुडे अ प्राउड मर्सिडीज ओनर, प्लीज। सर थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, कि मुझे मौका मिल रहा है कि 12,000 लोगों के सामने मैं बोल पा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ यही टीएसएस की पावर है कि टीएसएस ने कहाँ पहुँचा दिया। इससे बड़ी पावर और क्या हो सकती है कि आपको 12,000 लोग सुन रहे हैं। नहीं तो हमारी क्या औकात थी, हम तो एक सीधे साधे सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे जो घर पे बैठकर कोडिंग करते थे। इससे ज़्यादा हमें 2 लोग भी सुन लें तो बहुत बड़ी बात होती थी, राइट। तो टीएसएस की ही पावर है जिसकी वजह से आज हम यहाँ पर बैठे हैं। और 19-18 महीने का ये सफ़र बहुत शानदार गया। मैं ये कहूँगा कि पेंडेमिक की 2 वेव हमने देखी, जिसमें बहुत सारी दिक्कतें भी आई लोगों को, राइट। फैमिलीज में मतलब प्रॉब्लम्स आई इन टर्म्स ऑफ हेल्थ इश्यूज कह रहा हूँ मैं, बट स्टिल वी वर एबल टू मैनेज ऑल द थिंग्स, क्योंकि वो टीएसएस का प्लेटफॉर्म था इसलिए ये सब कुछ कर पाए।
कि घर बैठकर हम इनकम ले पाए, ये बहुत बड़ी चीज़ है सर, बहुत बड़ी चीज़ है, राइट। अदरवाइज जो सिनेरियोज हैं वो तो आप सब लोगों को पता है, न्यूज़ में लोग सुनते रहते हैं और डाटा लोगों को पता ही है। तो मैं तो सिर्फ ये बोलता हूँ कि अगर TSS का प्लेटफॉर्म है तो ये एक उम्मीद है, ये एक होप है। जैसे आज एक होप ही तो है कि कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा, ये होप ही तो है। तो मैं कहता हूँ होप में बहुत कुछ होता है, और TSS एक होप दे रही है बहुत सारे लोगों को कि वो अपनी लाइफ को बेटर कर सकें, राइट। तो और मर्सिडीज़ का सफ़र 17-16 महीने में यहाँ से जो अचीव हो पाया, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है, उसमें मैं सारा श्रेय, राइट, TSS परिवार को, सोनू शर्मा सर को, गौरव सर को, राइट, और उस एसोसिएशन को देना चाहूँगा जिसने ये सोच बनाई। वीरेंद्र जी ने ये सोच बनाई मेरी, राइट, मनीषा जी ने मेरी ये सोच बनाई, क्योंकि जब उन्होंने लिया तो मुझे लगा कि यहाँ पर पॉसिबल है, ठीक है, तो वो सोच बनी। तो एसोसिएशन का बहुत बड़ा रोल होता है, राइट। वी आर वर्किंग, हम लोग एक हैं, हम इकट्ठे नहीं हैं, हम लोग सारे एक हैं, राइट, और एक होना सिखा रहा है TSS, राइट। और बाकी मैं ये बोलूँगा कि ऑब्वियसली जो पैसा कमा रहे हैं वो तो आ ही रहा है, बट व्हाट वी आर बिकमिंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो जितने भी लोग 12,000 लोग हमको सुन रहे हैं, राइट, मैं ये बोलूँगा कि उन सब के लिए एक बहुत शानदार प्लेटफॉर्म है इस पैंडमिक के टाइम पे, कि जो अगले 3 महीने बहुत सारी जॉब्स जहाँ पर जा चुकी हैं, 19 करोड़ नौकरियाँ, 19 करोड़ नौकरियाँ अभी जाएंगी। ये CMI की रिपोर्ट है, CMI की रिपोर्ट, राइट। और मैं डाटा पे बिलीव करता हूँ, क्योंकि डाटा झूठ नहीं बोलता है। तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे हम अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच अगेन सोनू सर, क्योंकि उनके बिना तो ये इम्पॉसिबल था, सोच भी इम्पॉसिबल थी। और जहाँ से हम आए हैं आप सब लोग जानते हैं कि क्या क्या सिचुएशन हो चुकी थी हमारे साथ, राइट। मैं तो कर्जे में डूब गया था पूरी तरीके से। तो अभी तो मैं बोल रहा हूँ कि हम उभर चुके हैं काइंड ऑफ, और सोच बड़ी हो चुकी है और बहुत बड़ा करेंगे सर। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी गौरव सर, थैंक यू सो मच। ये थे हमारे बीच में संजुम भाटिया। मैं अगले शख्स की तरफ लेके चलता हूं जो कि UCD हैं हमारे बीच में। अभी अभी खुद भी पेंडेमिक से बाहर आए हैं, क्योंकि काफ़ी बीमार रहे पेंडेमिक में वो, तो पेंडेमिक से बाहर आए हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं उनसे एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, राइट। मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा कि जो ऑनलाइन सिस्टम है जो TSS परिवार ने दिया है आज की डेट में लोगों को, उसका क्या इम्पैक्ट है, और कोविड के अंदर वो ऑनलाइन सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है। तो ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगा मैं अपने UCD मेरे भाई अनिल गौतम जी से। अनिल जी से मैं पूछना चाहूँगा ये क्वेश्चन। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी। थैंक यू भाई। जी जी, कुछ कह रहे थे आप? बस बस प्लीज प्लीज प्लीज, ऑन टू यू। मैं आपको बता दूं कि पेंडेमिक से पहले ऑनलाइन से या डिजिटली कुछ भी चीज़ जो है उससे कोई लेना देना नहीं था मेरा, क्योंकि मैं बैंकर था, राइट। एज अ बैंकर मैं इस बिजनेस में आया। और जब लास्ट ईयर मार्च में लॉकडाउन हुआ तो हमारे मेंटोर, हमारे गुरु सोनू सर ने बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी उस टाइम पे लागू किया हमारे ऊपर, और विद इन 3 days हम लोग ऑनलाइन आ गए थे, डिजिटली आ गए थे, आप सभी लोगों को पता है। और हम मतलब हमें पता ही नहीं था यार ऑनलाइन इतना बड़ा मार्केट है और ऑनलाइन इस तरीके से काम किया जा सकता है। और आज हम लोग, मैं पेंडेमिक में था घर पे करीबन 21-22 दिन जो है बीमार था, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, और बिजनेस स्मूथली रन कर रहा था बिकॉज ऑफ डिजिटली, राइट। तो सब चीज़ ठीक चल रहा है, बहुत बढ़िया। और बाकी हमारे जितने भी भाई लोग 19 महीने का सफ़र जो है शेयर कर रहे थे, मतलब मैं कुछ देर के लिए खो गया यार पीछे कि यार 19 महीने में कैसे कैसे टाइम थे। नहीं, 6 महीना ही हुआ था, हमें जैसे तैसे संभल रहे थे, वैसे पेंडेमिक स्टार्ट हो गया, फिर दोबारा लॉकडाउन खुला, फिर दोबारा ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम। तो बहुत बढ़िया गौरव जी। बाकी ऑनलाइन घर बैठे काम हो रहा है, और हमारे लोग जो है जिनकी 12,000 रुपये 20,000 रुपये की सैलरी थी, आज वो घर बैठे बैठे जो है लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए कमा रहे हैं, राइट। तो ये सारा देन जो है वो TSS का, ये सारा देन जो है वो सोनू सर का स्ट्रेटेजी का है, राइट। बस उन्हीं को फॉलो करते हुए चल रहे हैं आगे। थैंक यू सो मच अनिल जी। और ये बड़ी अच्छी बात है कि व्हेन द होल वर्ल्ड इज गोइंग डिजिटल, राइट, व्हाई शुडंट वी, व्हाई नॉट नेटवर्क मार्केटिंग। और जबकि नेटवर्क मार्केटिंग को बैकअप कर रहा है पूरा का पूरा सिस्टम कि आप डिजिटल हो जाइए, राइट।
और टीएसएस शायद पहला परिवार होगा नेटवर्क मार्केटिंग में जिसने उस डिजिटल को एग्रेसिवली अडॉप्ट किया और पूरे भारतवर्ष में उसको चला रहे हैं। गौरव जी, एक डाटा मेरे पास आया था लास्ट वीक, नेटवर्क मार्केटिंग या फिर डिजिटली कहा जाए, इंडिया 5 साल आगे बढ़ चुका है। 5 साल आगे बढ़ चुका है इंटरनेट के मामले में या डिजिटल के मामले में। और इंडिया से बाहर, मैं यूके की बात करूं, यूएसए की बात करूं, मलेशिया की बात करूं, वहां पे मैक्सिमम मीटिंग जो है वो डिजिटली होता है। पहले भी ऐसा ही होता है। हाँ, ये हिंदुस्तान की दिक्कत है कि यहाँ चाय पीने की आदत है लोगों को, तो मिलना जुलना करते रहते हैं। तो ये पेंडेमिक ने हमें ना जो 5 साल आगे ले आया, राइट। और ये मुझे लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर कहीं हो रहा है तो वो टीएसएस में ही हो रहा है। अमेजिंग सर, अमेजिंग, थैंक यू सो मच अनिल गौतम जी। ये था हमारा टीएसएस परिवार जो कि सुबह 6:15 बजे से पहली मीटिंग करता है और रात के 11 बजे तक मीटिंग करते हैं ये सभी लीडर्स, राइट। सल्यूट है आपकी मेहनत को। और अब जिस घड़ी का हमें इंतजार है वो घड़ी आ चुकी है, तो मैं आप सभी की जोरदार तालियों के साथ, फुल एक्साइटमेंट के साथ, राइट, मैं बुलाना चाहूंगा हमारे मेंटर, टीएसएस के जो किंग हैं एंड जो किंग मेकर हैं, जिन्होंने हमारे जैसे कितने लोगों को बनाया, राइट। आप सभी की तालियों के साथ बुलाना चाहूंगा आफ्टर 45 डेज, राइट, नन अदर देन आवर मेंटर श्री सोनू शर्मा सर। मैं बुलाना चाहूंगा सर, अगर आप मुझे सुन रहे हैं। मैं गुड मॉर्निंग गौरव, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। थैंक यू सर। मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? वेलकम सर। यस सर। फाइन सर। यस सर। तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग जितने भी लोग अभी स्क्रीन पर मैं जिनको देख पा रहा हूँ, क्राउन डायरेक्टर्स एंड अबव, आप सबको मेरा बहुत प्यार भरा नमस्कार। और मैं जानता हूँ हम लोग यूट्यूब लाइव भी हैं और 11,000 12,000 लोग हमको पूरे हिंदुस्तान से या कुछ अलग अलग कंट्री से, नेपाल, बांग्लादेश और दुबई से भी हमको सुन पा रहे हैं। आप सबको मेरा नमस्कार और दुआ करता हूं कि आप सब अपने घर में होंगे और स्वस्थ होंगे और आपका परिवार बिल्कुल ठीक होगा और आप सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे तरीके से अपने घर में अपने फैमिली का टेक केयर कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो बहुत दिनों के बाद आपसे आज मुलाकात हो रहा है, करीब करीब 1.5 महीने के बाद। कुछ ज़िंदगी की चुनौतियां हैं, भगवान कभी कभी चुनौतियां बहुत कड़ी कर देता है। आप सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे तरीके से अपने घर में अपने। ये वॉइस यूट्यूब ऑल्सो मैंने आपको होस्ट बना दिया सर। नहीं, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है जी सर। तो ईश्वर की चुनौतियां हैं, उनका सामना किया पिछले 40 दिन, लेकिन इसी को दुनिया बोलते हैं, उसी को संसार बोलते हैं। यहाँ मीठे और खट्टे दोनों अनुभव होते हैं। लाइफ इसी से बनती है कि आपको मीठे अनुभव भी हों और खट्टे अनुभव भी हों। अप एंड डाउन्स, उतार चढ़ाव, ऊंच नीच, ये जीवन का हिस्सा है। और बहुत कुछ सीखा है मैंने भी इस 40 दिन के दौरान। लाइफ का जो इसको बोलते हैं विचारधारा पूरी की पूरी काफ़ी हद तक डेंट हुई है। बहुत कुछ बदल दिया है इस 40-45 दिन के अंदर और अच्छे के लिए बदला है। मैं हमेशा से कहता हूँ जो होता है अच्छे के लिए होता है और कभी कभी उसके दूरगामी परिणाम नज़र नहीं आते इंस्टेंट। भगवान अगर एक दरवाज़ा बंद करता है तो 4 दरवाजे खोलता भी है, लेकिन हम लोग इतने दुखी होते हैं कि जिस दरवाज़ा बंद होता है उसी पे ध्यान ज़्यादा लगाते हैं। खैर, अपने बारे में आज बात नहीं करूँगा, पूरी उम्र पड़ी है बात करने के लिए। सबसे पहले तो मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ कि पिछले 1 महीने बिना कोई बात हुए आप लोगों ने इतना शानदार बिजनेस किया है। मैं जानता हूँ पिछले 18 महीने में हम लोग सब साथ थे, जूम मीटिंग में साथ थे और डेली स्ट्रेटजीज में साथ थे। हर चीज़ हम लोगों ने साथ निकाली, लेकिन पिछला 1 महीना आप लोगों ने अपने कंधे पर, अपने दम पर, अपनी मेहनत से जो 18 महीने में हमने सीखा था एक दूसरे के साथ, उसको इम्प्लीमेंट करते हुए अपनी टीम को बेहतरीन सपोर्ट किया। तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जितने भी लोग अभी आज इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि हम सब लोग किसी एक व्यक्ति के लिए या किसी एक सिस्टम के लिए अगर शुक्रगुजार होना चाहिए तो वो वेस्टेज का सिस्टम है, वेस्टेज का शानदार प्लेटफॉर्म है, वेस्टेज कंपनी का सारा ऑरा है, उनका मैनेजमेंट है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है।
क्योंकि अगर वेस्टेज का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता तो हम सभी शायद नहीं कर पाते, क्योंकि बैकहैंड में सपोर्ट होती है तभी कोई आदमी आगे बढ़ पाता है। बैकहैंड में अगर कोई रास्ता दिखाने वाला होता है तभी हम लोग आगे बढ़ पाते हैं। तो वेस्टेज का धन्यवाद हमको देना चाहिए कि वेस्टेज के इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोडक्ट डिलीवरीज, क्योंकि कहते हैं ना कि जब बड़ी से बड़ी नदी होती है उसको पार करना बड़ा मुश्किल होता है। बड़ी से बड़ी नदी जिसमें उफान आ रहा हो, जिसमें बाढ़ का भी खतरा हो, उसको पार करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर कोई उसके ऊपर पुल बना दे तो छोटी चींटी भी उसको पार कर जाती है ना। तो जो पार कर रहा है वो अपनी महारत ना समझे, किसी ने पुल बनाया है तो हम पार कर गए। तो हमको वेस्टेज का धन्यवाद देना चाहिए, हमको इस सिस्टम का धन्यवाद देना चाहिए, जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं उनकी सोच, उनके 16-17 साल की मेहनत का भी धन्यवाद देना चाहिए, प्रोडक्ट्स रेंज का धन्यवाद देना चाहिए, हर किसी का धन्यवाद देना चाहिए, ग्रेटिट्यूड से भरा रहना चाहिए हमको। तो सब बाली साहब का, दीपक जी का, कन्वर जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं नहीं हूँ पिछले 1 महीने से, लेकिन उनका सिस्टम मेरी सारी की सारी टीम को सारी सुविधाएं, सारी सपोर्ट, प्रोडक्ट डिलीवरीज में कोई दिक्कत नहीं हुई है, मैं जानता हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी, वेस्टेज के सिस्टम का भी। और अब आगे की बात कि इस पेंडेमिक, ये पेंडेमिक कुछ ज़्यादा ही खतरनाक पेंडेमिक हो गया यार। सेकेंड वेव बहुत सारे लोगों का बहुत सारा नुकसान करा के गई, मैं भी उसमें शामिल हूँ। तो अभी आगे क्या होगा? हम कहते हैं कि आगे के बारे में सोचना चाहिए इंसान को। जो बीत गया सो बीत गया, जो चला गया उसको वापस इस दुनिया में कोई ला नहीं सकता। मैं सारी ज़िंदगी बैठ के रोता रहूँगा तो भी शायद जाने वाला वापस नहीं आता। ये एक शाश्वत सत्य है कि सारी ज़िंदगी रहने के लिए यहाँ कोई भी नहीं आया, सब जाएंगे अपनी अपनी बारी पे। लेकिन समझ में क्या आया गौरव, और मुझे पिछले 40 दिन के अंदर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात मुझे समझ में आई, जितने भी 11-12 हज़ार लोग मुझे सुन रहे होंगे, मैं आप सबको अपने 30-40 दिन का एक्सपीरियंस और वेस्टेज में हम क्या कर सकते हैं उसको मिला के कुछ समझाने के प्रयास करता हूँ। सबसे पहला जो मुझे समझ में आया, हालांकि तो बहुत पहले से समझ में आ गया था, लेकिन उस पर ठप्पा लग गया, उस पर सील लग गई, उस पर एक सिग्नेचर हो गई कि जो मेरे को समझ में आया था वो ठीक था, और वो ये था कि मनी इज़ इम्पॉर्टेंट। मनी इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। आपकी ज़िंदगी में पैसा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और इसकी इम्पोर्टेंस तब पता चलती है जब आपको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ दोस्त, जितने भी लोग मुझे 11-12 हज़ार लोग सुन रहे हैं, इस पेंडेमिक के अंदर जो डेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू कर रही है कितने लोगों का डेथ हुआ, वो बिल्कुल झूठ है मेरे हिसाब से। डेटा कहीं से ज़्यादा बड़ा है, कहीं ज़्यादा सीरियस है, और स्थितियां और ज़्यादा ख़राब हैं जितनी हमको आपको नज़र आ रही हैं, उससे ज़्यादा ख़राब हैं। और मैं अच्छे से इस बात को समझ रहा हूं और समझता हूं कि आने वाला जो टाइम है, अगला साल 2 साल, ये और ख़राब हो सकता है, बिकॉज़ जो थर्ड वेव की अभी हम लोग बात कर रहे हैं, बात उससे भी आगे की निकल रही हैं। जो जानकार हैं, जो मैं पढ़ रहा हूँ पिछले 6-7 दिन से, अब मैं घर में ही हूँ, तो अब पढ़ने में जो अलग-अलग साइंस के लोग हैं, जो WHO के कुछ खास लोग हैं, और जो नोबेल प्राइज़ के, जिन लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला है, जो साइंटिस्ट हैं, वो ये बोल रहे हैं कि बात थर्ड वेव पे नहीं रुकेगी, बात फोर्थ वेव, फिफ्थ वेव पे भी जाएगी। मतलब ऐसा नहीं है कि थर्ड वेव के बाद सब खत्म हो जाएगा और आप और हम अचानक फ्री हो जाएंगे और अचानक घूमने लग जाएंगे। तो बात फोर्थ वेव और फिफ्थ वेव पे भी जा सकती है। और ऐसे दौर के अंदर, ऐसे कहानी के अंदर इम्पैक्ट आप होंगे, इसकी संभावना है। आपके परिवार वाले इम्पैक्ट हो सकते हैं, इसकी संभावना है। आप संक्रमित हो सकते हैं, इसकी संभावना बहुत है। आपके परिवार वाले संक्रमित हो सकते हैं, इसकी संभावना है। ईश्वर ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन जो सामने दिख रहा है उसको नकार नहीं सकते। वो कहते हैं ना कि बिल्ली को देखकर कबूतर आंख बंद कर लेगा, तो ऐसा नहीं कि बिल्ली उसको खाएगी नहीं, बिल्ली तो अपना काम कर जाएगी। बेटर है कि कबूतर आंख खोले और भागने का रास्ता ढूंढे, या अपने आप को बचाने का प्रयास करे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला साल, 1.5 साल, 2 साल, मैं नाउम्मीदी की बातें नहीं कर रहा, लेकिन जो मैंने झेला है, जो मैंने अपने ऊपर महसूस किया है, क्योंकि वो कहते हैं जो झेला है वही बता सकता है यार, बाकी तो सब इधर उधर की बात ही करते हैं। तो ये लंबा चलने वाला अभी का कार्यक्रम है ये,
ये कोई ऐसा नहीं है कि कल ख़त्म हो जाएगा या परसों ख़त्म हो जाएगा। तो अगले 1, 1.5, 2 साल में अगर ये चला और हमको संक्रमित होने का डर हुआ, और जितना ज़्यादा इम्पैक्ट इसने सेकंड वेव में किया है, हो सकता है थर्ड में उससे कहीं ज़्यादा करे, फोर्थ, फिफ्थ में उससे कहीं ज़्यादा करे। संक्रमित होना हमारे आपके हाथ में नहीं। हम प्रयास कर सकते हैं कि हम घर से ना निकलें, मास्क लगाएं और दूरी बना के रखें, वो हम सब कर ही रहे हैं, मैंने भी किया, लेकिन फिर भी मैं और मेरी पूरी की पूरी फैमिली कोविड इन्फेक्टेड हो गई। हम लोगों ने पूरा प्रयास किया था कि हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और बहुत सैनिटाइज़र यूज़ किया और सब कुछ किया जो करना चाहिए था, लेकिन फिर भी हम लोग इन्फेक्टेड हो गए। तो आप कितना मर्जी प्रयास कर लीजिए, लेकिन हवा है कहीं ना कहीं से उड़ के पहुंच सकती है, एयरबॉर्न है, बहुत सारी कहानियां हैं जो इसके पीछे चल रही हैं। खैर उस डिटेल में मैं नहीं जाता। मैं जो कहना चाहता हूं, मेरा जो समझाने का मतलब है वो ये है कि कल अगर हमारे को पैसे का ज़रूरत पड़ा, कल हमारे को अगर किसी भी तरीके से अपने किसी प्रियजन के इलाज के लिए पैसे का आवश्यकता पड़ा, तो हमारे पास होने चाहिए यार। पैसे के अभाव में कोई भी आदमी ऐसा नहीं होना चाहिए इसका ट्रीटमेंट ना हो सके, क्योंकि मैंने पिछले 40 दिन में देखा है बेड की अवेलेबिलिटी के इश्यूज थे, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी के इश्यूज थे, इंजेक्शंस ब्लैक मार्केट हुए, 5-5 गुना 6-6 गुना रेट पर ब्लैक मार्केट हुए, लोगों ने कालाबाजारी करी। गवर्नमेंट भी क्या करे, 135 करोड़ लोगों का देश है, कैसे एकदम पे अचानक कंट्रोल करे। सबके लिए नया तजुर्बा है, कोई पहले से कोई प्रिपेयर नहीं था। किसी को ब्लेम करना ठीक नहीं है कि सरकार को ब्लेम कर दो, किसी को ब्लेम कर दो, किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से अपने आप को बेटर कर लेना चाहिए, और अपने आप को बेटर करने में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है गौरव, वो है पैसा। ताकि आप पैसे के अभाव में आपका मरीज ऐसा ना हो कि आपके हाथ से चला जाए। डॉक्टर अगर बोले कि आपको 50,000 का ज़रूरत है या 1 लाख का ज़रूरत है या 2 लाख का ज़रूरत है, तो आप ऐसा ना बोलें कि सर हम कहाँ से लाएंगे। जितने भी 11-12 हज़ार लोग सुन रहे हैं, मैं आप सबसे मुखातिब हूँ मेरे दोस्त। कल आपको अगर पैसे का ज़रूरत पड़ा, 6 महीने बाद ज़रूरत पड़ा, तो आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए, आपके बैंक अकाउंट में पैसे होने चाहिए, या आपकी दोस्ती कम से कम ऐसे आदमी से हो जिसके पास पैसे हो, कुछ तो ऐसा हो, संगति ऐसी हो, रिलेशनशिप ऐसे लोगों के साथ हो, या आपके पास खुद के पास पैसे हों। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके खुद के पास पैसा होना चाहिए यार। पैसे का बहुत बड़ा रोल है अगले 2 साल के अंदर। पहले अगर आपको छोटी मोटी बीमारी होती थी तो वो 1000, 2000, 3000, 4000 में निपट जाती थी। आपको जुकाम हो गया, आपको फ्रैक्चर हो गया, तो 5, 10, 15 हज़ार में 95-98% बीमारियां निपट जाती थी, आप फ्री हो जाते थे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब अगर कोई बीमारी हुई तो वो 5-10 हज़ार में निपटेगी। ये बीमारी 5000, 10,000 रुपये में निपटने वाली नहीं है। ये लंबा प्रोसेस है, महीना 1.5 महीना आपको ठीक होने के बाद भी मेडिकेशन पे रहना है। डॉक्टर जो आपको दवाइयाँ देता है वो भी 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार रुपये की दवाइयाँ हैं। अगर आप कोविड से नेगेटिव हो गए और आपने दवाई नहीं खाई, फिर आपको फिर प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आपकी नेगेटिव रिपोर्ट आ गई तो अब आप फ्री हो गए, ऐसा भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ब्लैक फंगस एक नई कहानी चालू हो चुकी है। अगर आप कोविड से नेगेटिव हो गए तो आपको ब्लैक फंगस होने का खतरा है, राइट। तो ब्लैक फंगस में आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, कैसे होता है, वो खैर एक लंबा विषय है, उस पर बात नहीं करता। कुल मिला के मुद्दा ये है कि पैसा होना चाहिए, ताकि हम इन सब चीज़ों से, पैसे को लेकर कभी भी भयभीत ना हो। आपका जो पेशेंट इलाज करा रहा है ना, उसको भी पता होना चाहिए कि मेरे घर वाले के पास या मेरे फादर के पास या मेरे भाई के पास पैसे हैं यार, मैं पैसे के अभाव में मरूंगा नहीं। क्योंकि जो पेशेंट है ना, उसका मेंटल लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसी स्टेज के ऊपर, क्योंकि मेंटली आप लड़ेंगे इस बीमारी के साथ। क्योंकि कोविड तो 15 दिन के बाद 95-98% लोगों का नेगेटिव हो ही जाता है। आफ्टर 15 डेज अगर आप दोबारा रिपोर्ट कराएंगे तो 95-98% का नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद की जो लड़ाई है वो मेंटल लड़ाई है, वो हमारी लड़ाई कोविड से नहीं है, फिर कोविड जो खराब कर गया उससे लड़ाई है, और वो मेंटली लड़ी जाएगी। लेकिन पेशेंट को मेंटली अगर ये लगता रहा कि यार मेरे फादर के पास तो पैसे ही नहीं है, या मेरे भाई के पास तो मेरा इलाज कराने के लिए पैसे ही नहीं है, तो वो मेंटली हारना शुरू कर देगा धीरे 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 अंदर से। लेकिन अगर उसको ये लगा कि मेरे भाई के पास पैसे की कोई दिक्कत नहीं है यार, उसके पास पैसे की टेंशन नहीं, मैं पैसे के अभाव में नहीं मरूंगा, तो वो मेंटली इतना सॉलिड हो जाता है, क्योंकि पैसा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं, जितने 11-12 हज़ार लोग हैं, कि अगर अभी भी अपनी लाइफ को लेकर आप सीरियस नहीं हुए तो ये राइट टाइम है। ये राइट टाइम है, कहते हैं कि ऑलवेज टेक अम्ब्रेला बिफोर रेन। तो यहाँ तो बरसात ऑलरेडी बूंदाबांदी चालू हो गई है।
तो आपके पास पैसे का होना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप गाँव में रहते हैं तो भी अब आप फ्री नहीं हो सकते, क्योंकि ये गाँव में भी फैलना शुरू हो गया है। आप जानते हैं, रिपोर्ट्स आपके पास ही हैं। तो बेटर है कि हम एक सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग की तरफ दिमाग लगाएं और पैसा बनाने की तरफ ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि आपका पैसा ही अंत समय में आपके पास आएगा और आपके काम आएगा। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, जितने 11-12 हज़ार लोग मुझे सुन रहे हैं, कि माय डियर फ्रेंड्स, कहते हैं डोंट बी सीरियस इन लाइफ बट टेक लाइफ वेरी सीरियसली, कि अपनी ज़िंदगी को सीरियसली लेने का टाइम आ गया है यार। दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है, आपको बदलना पड़ेगा ही, नहीं तो हाथ से बहुत कुछ छिटक जाएगा और बाद में अफसोस करने के अलावा आपके पास कुछ नहीं होगा। आप कम से कम आखिरी में अपने मन को तसल्ली दे सकते हैं कि मैंने अपने घर वालों को बेटर इलाज दिया, बाकी जो होगा वो ईश्वर की इच्छा है। आपके मन में कभी ये नहीं आएगा कि यार हमने इलाज अच्छे से नहीं कराया, काश हम अच्छे से इलाज करा लेते, काश हम अच्छे से ट्रीटमेंट करा पाते। ये अफसोस जिंदगी भर आपको कभी ना आए, इसलिए आपको पैसा कमाना चाहिए मेरे हिसाब से। बात नंबर 1। बात नंबर 2, पैसा कमाने के लिए मेरे हिसाब से आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो उस प्लेटफॉर्म की बात है जिस प्लेटफॉर्म में मैं और आप काम कर रहे हैं, वेस्टेज। आज जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वेस्टेज के पास है, मुझे लगता नहीं कि हिंदुस्तान में किसी और कंपनी के पास होगा। आपको घर बैठे अपॉर्चुनिटी है कि आप घर बैठ के पैसा बना सकते हैं। वेस्टेज का बिजनेस प्लान अडॉप्ट करके, वेस्टेज का कल्चर अडॉप्ट करके, वेस्टेज का सिस्टम अडॉप्ट करके आप अपनी लाइफ को सेट कर सकते हैं अगले 3 से 4 महीने के अंदर। मैं जानता हूं जितने भी लोग TSS के अंदर हैं वो 3-3, 4-4 महीने में 50,000 से 1 लाख रुपए तक की इनकम पे भी पहुंचे हैं। 40,000, 30,000, 50,000 रुपये इनकम पे पहुंचने वाले यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। मेरे दोस्त, आज 11-12 हज़ार जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि अगर आपने 3 महीने, अगले 3 महीने सीरियसली का मतलब तन मन धन लगा के इस बिजनेस को बिल्ड किया कि यही दुनिया का आखिरी बिजनेस है और मेरे पास इसके अलावा करने के लिए कुछ नहीं है, 3 महीने भी अगर अच्छे से बिजनेस किया तो मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि ये वेस्टेज का प्लेटफॉर्म, TSS का एजुकेशन सिस्टम आपको 50,000 से 1 लाख रुपए पर मंथ तक का इंसान बना सकता है। मैं आपको दावा दे सकता हूं, गारंटी के साथ कह सकता हूं। लेकिन अगले 3 महीने सब कुछ छोड़कर आपको वेस्टेज पे भरोसा करना पड़ेगा, अपने अपलायंस पे विश्वास करना पड़ेगा, उनका हाथ पकड़ना पड़ेगा और TSS के एजुकेशन सिस्टम पे भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है और आपके पास अपॉर्चुनिटी है, मौका है कि आपको घर बैठ के, कहीं बाहर नहीं निकलना। जितने लोग आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सब लोग घर बैठ के बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। कोई 1 लाख रुपए बना रहा है, कोई 2 लाख, कोई 3 लाख, कोई 5 लाख, कोई 10 लाख रुपए महीना कमा रहा है। आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं यार। अगर एक आदमी कर सकता है तो दूसरा क्यों नहीं कर सकता? आप अपने मन से सवाल पूछिए कि अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? अगर करण कौशिक कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? अगर रवि रंजन जैसे छोटे छोटे बच्चे कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? कीर्ति कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते? लेडीज कर रही हैं, गर्ल्स कर रही हैं, ओल्ड एज के लोग कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ मिलके कर रहे हैं। कितनी सारी कहानियां हैं आपके सामने सुनने को। तो इन सब से इंस्पायर होके आप मुट्ठी भींच के अगले 3 महीने लग जाइए, क्योंकि पैसे का बहुत बड़ा रोल है आपकी जिंदगी में, आने वाली जिंदगी में। अभी तक पैसा नहीं था, गुजारा चल रहा था, लेकिन अब नहीं चलेगा मेरे दोस्त। पैसा पहले भी इंपॉर्टेंट था, लेकिन अब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगले 3 महीने, नेक्स्ट 3 मंथ्स, बी सीरियस फॉर योर लाइफ, फॉर योर फैमिली। आपके पास टेस्टिमनीज हैं, आपके पास दिखाने के लिए इतने सारे उदाहरण हैं, आप उनको दिखाइए। आप उन उदाहरण को सबसे पहले अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट करिए कि यार ये छोटे छोटे बच्चे, ये 20-20 साल, 21-21 साल के नौजवान, ये 22-22 साल के नौजवान कैसे कर रहे हैं? आपने कभी सोचा है कि 20 साल का बच्चा कैसे कर रहा है, 23 साल का बच्चा कैसे कर रहा है? सिर्फ एक ही बात सोचिए कि ये सब एक माहौल का हिस्सा है। अपने आप में कोई भी सर्वगुण संपन्न नहीं है, लेकिन जब टीम में आते हैं तो कमाल कर देते हैं। जब टीम में आते हैं तो कमाल कर देते हैं। कह रहे हैं जब झाड़ू होती है ना तो अकेला तीला कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब वो झाड़ू बन जाता है ना तो बड़े बड़े छप्पर में जो बारिश आती है ना उसको भी रोक लेता है। एक एक तीला अकेला किसी काम का नहीं है, लेकिन जब वो छप्पर का रूप ले लेता है तो मूसलाधार बारिश को रोक लेता है। तो आपको करना क्या है? आपको उनके साथ रहना है, बस अपने अपलाइंस के साथ रहना है, उनके कंधे से कंधा मिलाकर रुकना है, उनके साथ उनका हाथ पकड़ना है, हैंड होल्डिंग करनी है, दिन में 1 दफ़ा 2 दफ़ा बात करनी है, उनकी जूम मीटिंग में आना है, बस उनके साथ रहना है। कुछ ऐसा करना है कि आपके अपलाइंस को आपका नाम पता हो, कुछ ऐसा करना है कि आपके अपलाइंस को आपका फ़ोन नंबर पता हो, कुछ ऐसा करना है कि आपके अपलाइन विवश हों आपसे दिन में 1 बार 2 बार बात करने के लिए। बस इतना कर लेना है, बाकी वो चला देगा आपको।
पहला कदम आपको बढ़ाना है, आपको आपकी अपलाइन की आंखों में आना है, थोड़ी सी मेहनत करनी है बस। शुरुआत का जो दौर है वो हमेशा कठिन होता है। इस वेस्टेज में मुझे लगता है कि क्राउन डायरेक्टर बनना बहुत आसान है, ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनना बहुत मुश्किल है। मेरी उल्टी फिलॉसफी है, मुझे लगता है कि क्राउन डायरेक्टर आसान है, ब्रॉन्ज डायरेक्टर मुश्किल है, क्योंकि शुरू का जो फेस है वो मुश्किल होता है, क्योंकि शुरू के फेस में चैलेंजेस होते हैं, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे लोग गाली देते हैं, बहुत सारी बातें बोलते हैं। तो अगर आप पहले फेज से गुजर गए तो आगे का रास्ता बहुत आसान है। इसके बाद मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि हमारे पास आज कोविड-19 से लड़ने के लिए हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं। आप उनको भरपूर इस्तेमाल करिए, अपनी फैमिलीज़ में उसका इस्तेमाल करिए, अपने फादर साहब को, अपनी मदर को, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को हेल्थ सप्लीमेंट पे ज़रूर रखिए, क्योंकि इम्यूनिटी सबसे बड़ा रोल प्ले कर रही है कोविड-19 के अंदर। आप जानते हैं जो वैक्सीनेशन आपको लग रही है वो कोई दवाई नहीं है, आपको पता है वो इम्यून बूस्टर का ही काम कर रहा है वो वैक्सीनेशन। वो सिर्फ आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा रहा है। तो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जो सबसे अच्छी चीज़ आपके पास है वो आपके पास प्रोडक्ट्स हैं। तो मैं चाहूँगा कि जितने भी 11-12 हज़ार लोग मुझे सुन रहे हैं, ज़्यादा अगर नहीं कर सकते तो 400, 500, हज़ार रुपए के प्रोडक्ट्स एटलीस्ट लेना शुरू कर दीजिए। कैल्शियम ज़रूर लीजिए। हमको 40 दिन के अंदर डॉक्टर्स ने कैल्शियम बताया, तो हमने बोला हम तो बहुत पहले से खा रहे हैं कैल्शियम, राइट। तो कैल्शियम सबसे इम्पॉर्टेंट है इस दौरान, और कुरकुमिन जो आपके पास है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके पास पैसे का अभाव है, ज़्यादा पैसे नहीं है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप ये 2 प्रोडक्ट अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करिए, कुरकुमिन और कैल्शियम। बाकी अगर आपके पास पैसे हैं तो मैं ज़रूर चाहता हूँ कि आप मैक्सिमम प्रोडक्ट्स वेस्टेज के इस्तेमाल करिए। इसके बाद मैं आपसे बात करना चाहता हूँ 2 जून 2021 की जो वेस्टेज का 17th ईयर सेलिब्रेशन है। आज से 3 दिन के बाद 2 जून है, वेस्टेज अपना 17वां सालगिरह मना रहा है, और एडवांस में मैं आपको, आपकी टीम को, वेस्टेज मैनेजमेंट को बधाई देना चाहता हूं। और 2 जून को 12 बजे बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हो रहा है। मैं चाहता हूं टीएसएस से कम 50,000 लोग इस सेलिब्रेशन को ज़रूर अटेंड करें। आज करीब 11-12 हज़ार लोगों ने ज्वाइन किया है, मुझे बड़ी खुशी है। मैं चाहता हूं कि हर आदमी अपने साथ 4-4, 5-5 लोगों को 2 जून को ज़रूर लेकर आए। आप अपनी टीम के सब लोगों को लेकर आएँ, आप उनको लेकर आएँ जिनको आप इस बिज़नेस में जोड़ना चाहते हैं, उनको भी आप ज़रूर लेकर आएँ। आप जितने ज़्यादा लोगों को लेकर आ सकते हैं इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बनाएं। मैं चाहता हूं टीएसएस रिकॉर्ड बनाए अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस सेलिब्रेशन को अटेंड करा के, क्योंकि सारा का सारा खेल माहौल का है मेरे दोस्त, सारा का सारा खेल एनवायरनमेंट का है। अंगीठी से बाहर कोयला ठंडा हो जाता है और अंगीठी के अंदर आते ही उसमें गर्माहट आनी शुरू हो जाती है। तो अंगीठी का काम होगा 2 जून 2021 को, जब 12 बजे वेस्टेज का 17वीं एनिवर्सरी मनाई जाएगी डिजिटली। तो मैं चाहता हूं कि जो 11-12 हज़ार लोग मुझे सुन रहे हैं, ये अपनी टीम के सभी सदस्यों को लेकर आएँ 2 जून को, और अपने साथ अपने गेस्ट भी लेकर आएँ, जिनको वो अपने साथ इस बिज़नेस में जोड़ना चाहेंगे। अपने रिश्तेदारों को लेकर आएँ, अपने चाचा जी, मामा जी, भाई, भतीजा, साला साहब, जीजा साहब, अड़ोसी, पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार, अपनी टीम के सब लोगों को लेकर आएँ। और जितने सीनियर लोग हैं, मैं चाहता हूँ वो खास तौर पे अपने गेस्ट ज़रूर लेकर आएँ। 1, 2, 3, 5 गेस्ट ज़रूर लेकर आएँ। मैं चाहता हूँ ये 12 हज़ार लोग जो आज हमको सुन रहे हैं, ये 50 हज़ार लोगों में कन्वर्ट हो जाएँ 2 जून को। मतलब हमारे मैक्सिमम लोग होने चाहिए इस सेलिब्रेशन को अटेंड करने के लिए। बहुत सारी बातें मैं आपसे करना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा तबीयत भी अभी इजाज़त नहीं देता कि मैं ज़्यादा बात करूँ। उम्मीद यही करूँगा कि ये क्लोजिंग आपकी ज़िंदगी की सबसे अच्छी क्लोजिंग साबित हो। एज़ यूजुअल हम लोग अगले महीने से फिर सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे। एज़ यूजुअल हम लोग क्रांतिकारी लोग हैं, क्रांति मचा देंगे। एज़ यूजुअल हम लोग बहुत बड़ा बिज़नेस करेंगे, और हम अपने गोल पे, अपने टारगेट पे सेट हैं कि 14 सितंबर 2021 को हम 50 लोग दुबई के बुर्ज खलीफा पे 101% खाना खाएंगे। मैं दोबारा इसको दोहरा रहा हूँ और आपको फिर विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये होगा, और ज़रूर होगा। भगवान ने अगर हमको चैलेंज दिया है तो रास्ता भी वही दिखाएगा। 1 महीना अगर उसने हमको चैलेंज दिया है तो रास्ता भी वही दिखाएगा, है ना। दुख उसने दिया है तो सुख के रास्ते भी वही खोलेगा। हम प्रतिबद्ध हैं अपने गोल्स के ऊपर, हम कमिटेड हैं अपने गोल्स के ऊपर कि सितंबर 14, 2021 को हम 50 लग्जरियस लोग बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर पे 100% डिनर करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, हम प्रतिबद्ध हैं, हम कमिटेड हैं। और मैं आपको फिर विश्वास दिला सकता हूं कि एक नई एनर्जी के साथ हम फिर से काम करेंगे, और अपनी टीम के सपनों को साकार करने के लिए दिन रात, सुबह शाम जी जान से एक करेंगे। उनकी लाइफ को चेंज करने के लिए जो कर सकते हैं वो ज़रूर करेंगे यार।
बहुत सारे लोग बड़ी उम्मीद के साथ वेस्टेज टीएसएस परिवार का हिस्सा बने हैं। बहुत सारे लोगों के पास बिना पैसा भी नहीं था, 500, 1000, 2000 कहीं से लिया होगा उन्होंने, मैं जानता हूँ, फिर टीएसएस वेस्टेज परिवार का हिस्सा बनाए। तो उनकी उम्मीद पूरी करना हमारी जिम्मेदारी है अगले 3 महीने। मैं आप सब क्राउन डायरेक्टर से उम्मीद करता हूँ कि एक एक मिनट, एक एक घड़ी लोगों की ज़िंदगी बनाने के लिए कमिटेड हो जाइए। बस जैसे आपका लाइफ अच्छा हो गया, कितना अच्छा लगता है मनीषा जब कहती है कि हमारे पास पैसे हैं, कितनी खुशी होती है जब हर 10 तारीख को आपके अकाउंट में पैसा आता है। तो खाली खुशी हमारे घर में ना हो, अगर हमारे घर में खुशी होगी तो फिर हमारे में और जानवर में कोई फर्क नहीं है। खुशी सब परिवारों में हो जो हमारे साथ जुड़े हैं, सबके अकाउंट में पैसे आए 10 तारीख को। जितने मैक्सिमम लोगों के का लाइफ हम लोग चेंज कर सकते हैं, भगवान हम पे आशीष देगा, हमको दुआ देगा कि हम जो कर सकते थे हमने किया कि नहीं किया। ऊपर जाएंगे एक दिन, सबने जाना है, उसकी आंखों में आके डाल के बोलेंगे जो हम कर सकते थे हमने किया। हम लेजी नहीं हुए, हम आलसी नहीं हुए, हमने अपना टाइम टीवी में वेस्ट नहीं किया, हमने अपना टाइम यूट्यूब, फेसबुक, फालतू फंड की चीज़ों को देखने में वेस्ट नहीं किया, गाने बजाने में वेस्ट नहीं किया। हमने अपना एक एक मिनट लोगों की लाइफ को बनाने में इन्वेस्ट किया है। ऐसा बोलने के लिए हमको वैसा काम करना पड़ेगा, और मैं जानता हूं कि आप सब वैसा काम कर भी रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं आप सब लोगों के साथ। ईश्वर आपको लंबी उम्र दे और आप सब लोग खूब खुश रहें, माँ बाप की सेवा करें और अपने परिवार के लिए खूब सारा पैसा कमाएं। कि आप, भगवान ना करे आपको दुख आए, लेकिन दुख आए तो आपको पैसे की कभी दिक्कत ना हो। मेरी शुभकामनाएं हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू गौरव, थैंक यू एवरीवन। जय हिंद। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। यू कैन सम अप गौरव। तो सर, आपका एक एक शब्द हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपके आते ही पूरी टीम में दोबारा से स्फूर्ति आ जाती है, एक एक लीडरशिप दोबारा से जाग उठती है, अंदर से वो विश्वास जाग उठता है कि अब आग लगा देंगे। और आपकी ये बात दोबारा से फिर से कही हुई ये बात है कि हम 14 सितंबर को बुर्ज खलीफा पर 50 टॉप लीडर्स, 50 टॉप लग्जरी कार अचीवर्स विल बी देयर फॉर अ डिनर, जैसा कि आपने ऑलरेडी एक ड्रीम बिल्ड किया सर हमारा। और जितने भी 12,000 लोग हमें सुन रहे हैं इस समय, जितने भी 12,000 लोग, राइट सर, यू कैन बी द नेक्स्ट वीरेंद्र प्रताप, यू कैन बी द नेक्स्ट संदीप नरवाल, यू कैन बी द नेक्स्ट संजुम भाटिया, यू कैन बी द नेक्स्ट विनायक, यू कैन बी द नेक्स्ट निशा, कीर्ति, यू कैन बी द नेक्स्ट मनीषा जी, राइट। आप, हम लोग आम लोग हैं यार, और आम लोग इस माहौल में खास हो रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आज हम खास बन गए हैं, बट लेकिन मेहनत कर रहे हैं कुछ खास होने के लिए। और कितना शानदार प्लेटफॉर्म है, जब आदमी खुद खास बनता है तो बहुत सारे लोगों को और मदद करता है खास बनने के लिए अपने जीवन में। आप और ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाते हैं, जैसे कि मनीषा जी ने बोला, अपनी फैमिली के लिए वैल्यूएबल हो जाते हैं, लोग आप पे और ट्रस्ट करने लगते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, राइट। और फिर से वो आग जलाने के लिए, फिर से वो हमारे अंदर वो स्फूर्ति भरने के लिए, फिर से वो ऊर्जा भरने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हम सभी मिलकर ये वादा करते हैं कि इस महीने, मई के मंथ में रिकॉर्ड तोड़ेंगे। एंड मई इज नॉट द मई मंथ, मई इज माई मंथ, मई इज माई मंथ। तो हम जरूर मेहनत करके सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे, राइट। एंड वी आर बैक विद द फुल स्विंग नाउ, वी ऑल आर बैक विद द फुल स्विंग, विद द फुल टुगेदरनेस, और सभी रिकॉर्ड तोड़ेंगे, हम वादा करते हैं सर। थैंक यू सो मच। और जितने भी 12,000 लोग हमें सुन रहे हैं, मैं सभी को बोलूंगा कि एक बार हाथ जोड़ के सभी का ग्रेटिट्यूड पे करते हैं। ऑल द 12,000 पीपल, थैंक यू सो मच फ्रॉम ईच एंड एवरी लीडर आउट देयर। जितने भी मेरे बीच में हमारे जो लीडर्स हैं, उनकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद हम पर विश्वास करने के लिए, और बने रहिए हमारे साथ में, राइट। जीवन में बहुत बड़ा करेंगे। थैंक यू सो मच।